जय गुरुदेव। आजकल एक बड़ी कॉमन सी समस्या है जिसका नाम है एसिडिटी। आज मैं आपको इस एसिडिटी के बारे में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं, ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। एसिडिटी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे एसिडिटी कहा जाता है, अम्ल पित्त कहा जाता है, पित्त की खराबी, तेजाब का बढ़ना, लेकिन नाम कुछ भी हो, लेकिन जब छाती में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि यही इसका लक्षण भी है और यही तकलीफ का मेन कारण भी, प्रॉब्लम की कॉज भी यही है कि छाती में जलन। छाती में जब जलन होती है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत इरिटेशन होती है और बहुत असहज महसूस करता है व्यक्ति। और ऐसे समय में लगता है क्या करूं और क्या ना करूं। तो ये होता है एसिडिटी के कारण से। एक बार गलत खान पान की और अव्यवस्था की वजह से मैं भी इससे गुजर चुका हूं। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं कि कैसे आप एसिडिटी की समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे इसे उबर सकते हैं, कैसे इसे हील कर सकते हैं। इसे कई चरणों में आप समझेंगे। उससे पहले आप ये समझ ले कि आखिर एसिडिटी की समस्या है क्या। एसिडिटी की समस्या तब होती है जब हमारी बॉडी में पाचक रस ज्यादा बढ़ने लगते हैं। गलत खान पान की वजह से, हैवी खान पान की वजह से ज्यादा हम गड़बड़ाहट वाला खाना खा लेते हैं, अव्यवस्थित रूप से खाना खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को पाचक रस ज्यादा बनाने पड़ते हैं। और जब उनका सिक्रेशन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो रस बनने लगते हैं और ऐसे समय में वो रस जब उछलकर अन्न नलिकाओं से ऊपर छाती की ओर आता है तो हमारी चेस्ट बर्न होने लगती है, छाती में जलन होने लगती है और इसी को एसिडिटी का नाम दिया जाता है। इसी को एसिडिटी की समस्या कहा जाता है। इससे पहले कि आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन और पूरा सॉल्यूशन जानेंगे, उससे पहले आपको कुछ टेम्परेरी टिप्स दे रहा हूं कि इससे आप कैसे ठीक रह सकते हैं। आपको एसिडिटी हो रही हो और तुरंत आराम के लिए पहले आप इन टिप्स को अपना ले और उसके बाद इसको पूरी तरह से रूट से खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए उपाय आपको बताऊंगा। तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए, एसिडिटी में तुरंत आराम पाने के लिए आपको जो चीज करनी है, सबसे पहले आप कर सकते हैं, आप कच्चा दूध जो ठंडा होता है उसका सेवन, ऐसा माना जाता है कि उसके सेवन करने से आपको एसिडिटी में राहत मिलती है, आराम मिलती है। लेकिन इसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक और प्रतिदिन इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये और समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये केवल टेम्परेरी रिलीफ के लिए और टेम्परेरी टाइम, कुछ समय के लिए करने वाला उपाय है। इसके अलावा जब आप सुबह दूध या जूस किसी चीज का सेवन करते हैं तो उसमें तुलसी का अर्क आता है, उसकी 2-4 बूंदे डालकर के सेवन करें, जो आपके भीतर जाकर के आपके पाचन सिस्टम को हेल्प करेगा और आपको एसिडिटी में राहत दिलाएगा। उसके अलावा जब भी आप खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप जैगरी या गुड़ का एक छोटा सा पीस लेकर के खाएं, जो आपके पित्त को ठीक रखेगा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा एसिडिटी को ठीक रखने में। दोपहर का हैवी मील होने के बाद अगर आप छाछ ले सके, मौसम का ध्यान रख ले, छाछ अगर आप लेंगे तो वो खाना पचाने में वो भी बहुत सहायता करेगा और उन रसों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपने टेम्परेरी तौर पर कच्चा दूध वगैरह ले सकते हैं और गुड़ वगैरह आप इसका हमेशा सेवन कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक करने का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि मार्केट में एसिडिटी के लिए जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप इसे लीजिए और तुरंत आपको आराम मिलेगा, तुरंत आप ठीक हो जाएंगे, उन चीजों को आप मत लीजिए। बिकॉज वो जो चीजें हैं उनके अंदर आपको जो मिलता है सोडियम बायोकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड
और सोडियम कार्बोनेट, ये ऐसे तत्व और ऐसे घटक उसमें मिले होते हैं जो आपको तुरंत रिलीफ देते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उनका जो परिणाम है वह बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए इन चीजों को ना ले और आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एसिडिटी से निजात पा सकेंगे। एसिडिटी के जो पेशेंट्स हैं उनको जिन चीजों का परहेज रखना चाहिए वो चीजें हैं कि वो सबसे पहले हैवी फूड ना ले, ऑयली फूड ना ले, स्पाइसी फूड ना ले, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है और इन चीजों का सेवन ना करे। ये भारी भरकम भोजन, जंक फूड इत्यादि, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा, उतना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ बासी खाना ना खाए और चाय कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम को पैदा करने में इनका ही सबसे बड़ा रोल होता है। चाय और जो कॉफी है ये आपके भीतर का सिस्टम बिगाड़कर आपको एसिडिटी और जैसी बीमारियों का शिकार बना देती हैं। तो चाय और कॉफी को बिल्कुल से बाय कर दीजिए, गुड बाय कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप चाय पीने का मन करता है तो आप देसी चाय पीजिए या निंजा हर्बल टी की जो विधि हमने बताई है उसके अनुसार आप सेवन कीजिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और हर हिसाब से आपके लिए बेहतर है, बढ़िया है, अच्छी हैं। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खाने पीने का सिस्टम बदलना चाहिए और खाने पीने में सुबह के समय बिल्कुल लाइट फूड लेना चाहिए। बिल्कुल आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। इसलिए जैनिज्म में सबसे पहले नवकारसी और पोरसी की बात होती है, क्योंकि सुबह के समय में जब आप सोकर के उठे हैं तो आपका सिस्टम वापस वर्किंग कंडीशन में आ रहा है, आपका सिस्टम जो है वापस वो शुरू हो रहा है। तो उस सिस्टम को अपनी स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। तो सुबह के समय में हैवी पराठे वराठे ये वो भर करके आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और इसलिए नवकारसी वगैरह होने के बाद आप जो है जूस इत्यादि के साथ अपना भोजन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे समय में आप आंवले का रस खाली पेट ले या घृत कुमारी का रस ले तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छे भी रहेंगे और आपके सिस्टम के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए शक्ति देने का काम करेंगे, पावर देने का काम करेंगे। और सुबह आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कुछ कुछ समय के बाद ले सकते हैं। और उसके बाद दोपहर के समय में आप अपना अच्छे से भोजन करें, रोटी सब्जी चावल इत्यादि जो जो खाना है अच्छे तरीके से भोजन करें। लेकिन भोजन करने के बाद ध्यान रखें कि आप गुड़ का एक पीस जरूर लें और छाछ का सेवन जरूर करें, तो इससे आपका वो भोजन पचेगा। और शाम के समय अगेन शाम के समय आपको फिर से ध्यान रखना है कि शाम के भोजन को आपने लाइट ही लेना है, कम से कम भोजन, खिचड़ी इत्यादि जैसी चीजें ले, लाइट फूड ले और उसके बाद बहुत ज्यादा लेट खाना ना खाए, सूर्यास्त से पहले खाए तो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप भोजन जब अपने समय के अनुकूल करते हैं तब भी सोने से पहले भोजन में कम से कम 3-4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। और भोजन होने के बाद सैर जरूर करें, घूमने जरूर जाएं। और अगर आप सूर्यास्त के पहले भोजन करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिएगा आपकी सारी बीमारियां खत्म होने लगेगी, क्योंकि अपने आप में यह कंप्लीट साइंस है। फिर कभी इस पर बात करूंगा। आप जितना जल्दी खाना खा लेते हैं उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और आजकल सिस्टम आ चुका है, हर जगह बात हो रही है कि जितनी देर आप फास्टिंग मोड पर रहते हैं, जितनी देर अपने पेट को खाली रखते हैं, शाम को जल्दी खा लेने से आपको 12 से 16 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं और वही आपके हीलिंग प्रोसेस का समय होता है, आपकी बॉडी को ठीक करता है। ये आज वैज्ञानिक बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो सूर्यास्त से पहले खाना खाएं, बहाने छोड़े। बहाने बहुत हो सकते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो जितना जल्दी खाना खाएंगे उतना स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एसिडिटी की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर इलाज जो है, सबसे बेहतर तरीका जो है वो है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया होती है सुबह के समय में खाली पेट में। जब आप पूरी तरह
उकड़ू बैठ करके बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। जितना आपसे पिया जाए, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, अधिक से अधिक मात्रा में पानी भर करके आप नीचे की ओर झुकते हुए अपनी दोनों उंगलियों का प्रयोग करते हुए गले में प्रेशराइज करते हैं और वोमिटिंग करने की कोशिश करते हैं। जो पानी अंदर गया है बहुत ज़्यादा भरा होने की वजह से जैसे ही आप गले के पास उंगलियां लगाते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है और ये कुंजल की क्रिया आपकी छाती वगैरह को पूरी तरह से क्लीन कर देती है, शुद्ध कर देती है, तेजाब को डाउन कर देती है और ये आपकी एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म करती है। और भी कुछ टिप्स हैं जो अन्य वीडियोस में आपके बीच आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ओम। जय गुरुदेव, श्री सद्गुरुदेव। वीडियो कैसा लगा? आई नो बहुत अच्छा था, तो देर किस बात की? श्री सद्गुरुदेव की स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक टॉक्स की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो।